मैं आऊंगा। मैं आक्रमण किया। जनरल कुलकर्णी में हाथ उठा, लेकिन बड़ी खबरें आ रही है, 2-3 अपडेट देते हैं हमारी चर्चा के बीच में। खबर आ गई है इस बीच, कीव के मेयर ने कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है कीव शहर के अंदर। ये अभी का ताज़ा डेवलपमेंट है। यूक्रेन की राजधानी कीव में कर्फ्यू लगा दिया गया है, बाहर मूवमेंट्स बंद कर दिए गए। कुछ देर पहले प्रणय लाइव थे मेरे साथ, वहाँ से प्रणय भी अब नहीं, उनका भी सिग्नल नहीं मिल पा रहा है। हो सकता है कि उनको भी अंदर जाने को बोला। हमारे रिपोर्टर प्रणय उपाध्याय मौजूद है इस वक्त कीव की राजधानी में। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि रूसी सेना हमारे न्यूक्लियर प्लांट खत्म करना चाहती है, हमारे लोग लगातार मारे जा रहे हैं। यूक्रेन में पैनिक दिखाई दे रहा है, चिंता सुनाई दे रही है, पैनिक है वहाँ पे। और ये तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं कि हालात दिन पर दिन, हर पल हर सेकंड में बदलते जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा तनाव पैदा होता जा रहा है। जनरल कुलकर्णी, भारत को खुलकर क्या पुतिन की आलोचना करनी चाहिए कि आपने दूसरे मुल्क में इन्वेड कर दिया है, ये गलत है, ये आजकल के दौर में ऐसा नहीं होता है? जो बात काजू साहब कह रहे थे, मैं सीधे लोडेड सवाल पूछ रहा हूं आपसे। मेरी तरफ से सुमित नहीं। क्यों मैं ये कह रहा हूं नहीं, डिप्लोमेसी में भी वो कहते हैं यू मस्ट कैरी अ लॉन्ग स्टिक। इसमें भी कोई शक नहीं, भारत क्षमता है, उसका हम लोगों ने पूरा फायदा उठाना चाहिए। पर सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि जीडीपी में नाटो जो है तकरीबन रूस के बनस्पत 15 गुना ज्यादा उसकी जीडीपी है। लेकिन जब बूट्स ऑन ग्राउंड की बात आती है, यूक्रेन के बरखिलाफ जो रूस ने अपनी सैन्य शक्ति लगा रखी है, आप यकीन नहीं मानेंगे कि यूक्रेन जो है उसके कोई क्षमता नहीं है। तो ऐसे माहौल में मुझे लगता है हम लोगों ने एक चीज सीखनी चाहिए कि बूट्स ऑन ग्राउंड होना भी उतना ही जरूरी है जितनी आपकी मैं कहूँगा अर्थव्यवस्था भी तगड़ी होनी चाहिए, बूट्स ऑन ग्राउंड भी होने चाहिए। सिर्फ अर्थव्यवस्था पे ही नाटो ने जोर दिया और आज की तारीख में नाटो सिर्फ आवाज दे रहा है, बोल रहा है करेंगे वो करेंगे, पर बूट्स ऑन ग्राउंड में नहीं होने के कारण नाटो बैकफुट के ऊपर है। पुतिन इसकी तैयारी तो सालों साल से कर रहे थे। एक आखिरी सवाल जनरल दयाल, क्विक कमेंट चाहूंगा मैं आपका, इसका अंत क्या देख रहे हैं आप? ये कितने दिन का कॉन्फ्लिक्ट है, कब तक चलेगा? क्या ये विश्व युद्ध की ओर जा रहा है या अगले कुछ दिनों में चीजें सेटलमेंट की ओर जाएंगी? देखिए, विश्व युद्ध तो मैं नहीं समझता। विश्व युद्ध अगर हो सकता था तो नाटो मोबिलाइज करता, जैसे मैं कह रहा हूं, कोई नेवल ब्लॉकेज कुछ तो होता, एयर पावर का कोई ऐसा अंदेशा नहीं है विश्व युद्ध का। ये सिर्फ यूक्रेन और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रहेगा और मैं समझता हूं ये डिपेंड करेगा, अगर वो आज अगर जो रशिया की प्लान होगी वो कीव के एयरपोर्ट को कैप्चर करके उस पे फोर्सेस लैंड करके, बीएमडी वगैरह जो उनकी हैं, जो बीएमपी वगैरह जैसी हैं, लैंड करके डायरेक्टली कीव को एड्रेस करेंगे। तो मैं समझता हूं ये सब डिपेंड करता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप यूक्रेन की कब दे देगी। उनकी आर्म फोर्सेस पीछे हट जाएंगी, बहुत वास्ट एरिया यूक्रेन का, बहुत टाउन्स हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये एक्सपर्ट हैं, जैसे ये भी तो सोवियत यूनियन का पार्ट थे ना, लेनिनग्राड में, स्टालिनग्राड में, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े। अगर इस तरह की कोई मंशा है तो ये लंबा खिंच सकता है, वरना मैं नहीं समझता कि इनमें अब दम है लड़ाई की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल कुलकर्णी, जनरल दयाल और गुप्ता जी, आपका भी। और काजू साहब का संपर्क नहीं है लेकिन उनका भी शुक्रिया अगर वो सुन पा रहे हैं मुझे, थैंक यू सो मच। लेकिन ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज़ पर लगातार जारी है। बहुत बड़ा खतरा है। आज भी करीब 15,000 से ज़्यादा भारतीय यूक्रेन में हैं, वहाँ उनकी चिंता हम सबको है। उनको सुरक्षित वापस निकाल कर लाना है, सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चिंता की सबब है। सीसीएस की बैठक चल रही है, क्या फैसला सरकार लेती है, क्या पुतिन के साथ मोदी की मुलाकात होती है, बातचीत होती है, उस पर लगातार नजर बनी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।